एक ऐसी बात कि पिछले कल से मानसून सत्र लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली का चल रहा है और कल ही पूरा दिन अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा दे दिए। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। आज वे पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवनी इस प्रकार है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में संसदीय उप राज्य मंत्री हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस में गए और उसके बाद फिर 2022 में 2016 में बीजेपी में आ गए। बंगाल के राज्यपाल रहे, बड़ी अच्छी ड्यूटी निभाई और हिंदुत्व और हिंदुओं को बल देते रहे और रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में बोलते रहे। महान खुशी की बात है 2022 में वे उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेषित हुए और अंततः जीत भी गए। अभी 2 साल उनका कार्यकाल बाकी ही था कि उन्होंने ये हवाला दे करके कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल रात में 9 बजे राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। उसे मंजूर भी कर लिया गया। अब इसमें किसी भी तरफ से देखने से ऐसा लगता है, मुझे तो अगर मैं सही हूँ तो महसूस होता है कि जस्टिस या जज यशवंत वर्मा, जिनके घर में जला हुआ रुपया मिला हुआ था, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी उत्साहित मन से उसके विपरीत बोलते भी रहे और यशवंत सिन्हा जी के बारे में ना कोई FIR हुआ, ना कोई सुनवाई हुई। ऐसा कोई ताकत जस्टिस को मिली हुई है। हाँ, एक चीज हो सकता है कि लोकसभा या राज्यसभा में महाअभियोग लाया जाए और उनको उस आधार पर हटाया जाए। इसकी तैयारी लोकसभा में चल ही रही थी। 100 सांसद की सिग्नेचर करके और उसे स्पीकर के पास भेज ही दिया गया था। उसके थोड़ी देर के बाद राज्यसभा में भी ये कार्रवाई हुई, 50 आदमी की सिग्नेचर करके उनके पास भेज दिया गया। शायद श्रीमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी चाहते थे कि मैं इस महाभियोग को राज्यसभा में लाऊं और बीजेपी सरकार चाहती रही होगी कि मैं लोकसभा में लाऊं, क्योंकि पहले लोकसभा में उन्होंने पास किया, उसमें स्पीकर के पास भेजा, उससे ऐसा महसूस होता है। अब सत्य क्या है, इसकी अंदर की खबर तो बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसे कई पार्टियों में घूमते हुए आदरणीय सत्यपाल मलिक भी बीजेपी में आए थे और बीजेपी में उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल और फिर उपराज्यपाल के पद पर काम करते रहे और अभी कई पार्टियों को घूमते हुए जगदीप धनखड़ जी भी उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। तो बीजेपी के विपक्ष में कई पार्टियों वाले सत्यपाल मलिक भी
ऐसी बातें बोलते रहे कि जो हानिप्रद बीजेपी के लिए हो। आगे मुझे तो लगता है कि ये भी ऐसा कुछ उसी अंदाज में अब बोलना शुरू करेंगे कि बीजेपी का नुकसान हो। वैसे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, ये बताने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है और अभी तक मालूमात भी नहीं पता चला कि सत्य में हुआ क्या। जगदीप धनखड़ जी एक अच्छी सेवा करके हो सकता है उनका स्वास्थ्य आज 3-4 महीने से ब्लड प्रेशर और हार्ट के रूप में खराब होता हुआ दिखाई दिया था। इस वजह से ही उन्होंने ये कदम उठाया हो। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप सबको कि ये भारत देश अनेकता में एकता, अनेक वर्ग, अनेक जात, अनेक धर्म को एक करके हमेशा चला है। हम आप भी ऐसा प्रयास करें कि एकता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे और 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का वचन हमारे मोदी जी ने दिया है वो पूरा हो और शायद पूरा भी होगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से आज हम चौथे स्थान पर हैं और 2-4 महीना में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में हैं, 2-4 दिन में तीसरी अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे, जिसे गरीब और खिन्नता के रूप में विश्व बिरादरी देखती थी। आज वह सबके ऊपर पहुँचे 2047 तक इसी की ईश्वर से वंदना के साथ और श्रावण मास के इस पवित्र महीने में बम भोले के साथ मैं जय हिंद, जय भारत।